हाय एवरीवन, मेरा नाम मोहित है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फिट स्टूडेंट। तो मैं जो ये सीरीज़ बना रहा हूँ 6 वीक ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें जो भी वर्कआउट और ट्रेनिंग से रिलेटेड डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं या जो भी नॉलेज है, मैं सिर्फ वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में। सो ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल रहेगी, बट आई कैन गारंटी यू अगर आपने ये वीडियो एक बार सुन ली, पूरी समझ ली, तो ये 6 वीक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी एंड इवन गोइंग फॉरवर्ड आप जिम में बहुत इंडिपेंडेंटली ट्रेन कर पाओगे। तो मेरा जो ये रीज़न है बोलने का कि ये मोस्ट डिटेल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ है, उसके लिए मैंने जो भी ये वर्कआउट शेड्यूल बनाया है उसकी मैं पूरी रीजनिंग आपको देना चाहता हूँ कि हर चीज़ का एक रीज़न है, तभी मैंने उस प्रोग्राम में डाली हुई। तो ये एक बार पूरा सुन लो, समझ लो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, या आपके कोई अपोजिट थॉट्स हैं वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो। वी कैन डेफिनेटली डिस्कस अबाउट इट। ये सब जो भी मेरा एक्सपीरियंस है प्लस जो थोड़ी बहुत नॉलेज है मेरे को, उसके बेस पे मैंने बनाया है। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि जो हमारा वर्कआउट है इसको मैंने 5 डेज़ अ वीक का क्यों रखा हुआ है। तो ये 5 डेज़ अ वीक इसलिए है क्योंकि जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो मोस्टली आप बिगिनर लेवल या इंटरमीडिएट लेवल पे होगे, राइट। तो जो भी बिगिनर होता है उसके लिए 6-7 दिन जिम जाना इतना फिजिबल नहीं होता। आई नो कईयों को ये लग रहा होगा कि यार मैं 6 दिन जा सकता हूँ या मैं 7 दिन भी जा सकता हूँ या मैं तो 7 दिन ही जाता हूँ। बट समटाइम्स क्या होता है कि जब भी हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने लग रहे होते हैं, जब भी हम नया नया जिम जाना स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं और हमें लगता है कि हम टाइम इजीली निकाल लेते हैं। इनफैक्ट स्टार्टिंग के 2-3 हफ्तों में हम ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं तो टाइम निकल भी जाता है। बट मूविंग फॉरवर्ड, टू बी वेरी प्रैक्टिकल, एक आम इंसान के लिए जिम में 6 से 7 दिन वर्कआउट करना इज़ नॉट वेरी फीजिबल थिंग एंड 5 डेज इज़ काइंड ऑफ वेरी परफेक्ट स्वीट स्पॉट, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी वर्कआउट वॉल्यूम है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 6 दिन जाओगे या 7 दिन जाओगे तो इट्स हार्मफुल, और इवन या 4 दिन जाओगे तो 4 दिन खराब है, 4 दिन में आपके गेम्स नहीं होंगे, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। बट 4 दिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी वॉल्यूम इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते वर्कआउट्स की, एंड आपको जो 4 दिन जाना होता है उस दिन का जो आपका वर्कआउट होता है वो बहुत लंबा हो जाता है। और 5 दिन से कम ट्रेनिंग करने का एक और बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट ये भी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप 4 दिन जा रहे हो तो 3 दिन आपका ऑफ होगा, उससे आपकी एक रिदम ब्रेक हो जाती है। फॉर एग्जांपल आप 4 दिन जा रहे हो, फिर जब 3 दिन छुट्टी आती है या बीच में भी छुट्टियां लेते हो, फॉर एग्जांपल 2 दिन जा रहे हो फिर छुट्टी, 2 दिन जा रहे हो फिर छुट्टी, तो उससे आपका एक रिदम ब्रेक होता है। एंड तो व्हाट आई फील 5 days a week is very perfect sweet spot and very optimal to distribute your total volume of the workout. अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो मैंने जो ये वर्कआउट डिज़ाइन किया है इसमें मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स वीक में 2 बार ट्रेन होते हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जांपल चेस्ट का एक अपना दिन है और जिस दिन हम बैक ट्रेन करते हैं उस दिन एक चेस्ट की मूवमेंट है। तो अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो चेस्ट ऑलमोस्ट हमारे वीक में 2 बार ट्रेन हो जाती है। एंड सिमिलरली फॉर बैक मूवमेंट्स, फॉर शोल्डर्स, फॉर लेग्स एंड फॉर आर्म्स। तो बात करते हैं कि जो हम पहले वर्कआउट किया करते थे लाइक ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग में, उसमें हम देखते थे कि यार चेस्ट डे होता है, बैक डे होता है, एक दिन में एक ही बॉडी पार्ट ट्रेन होता है। हम हमेशा से वैसे ही ट्रेन कर रहे हैं, अभी भी काफ़ी लोग वैसे ही ट्रेन करते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। द ओनली कैच इज कि यूजुअली क्या होता है, जो भी एडवांस्ड एथलीट्स होते हैं या जिनको एक्सपीरियंस होता है जिम में काफ़ी टाइम से वर्कआउट कर रहे होते हैं, वो अपना वर्कआउट काफ़ी इजीली मैनेज कर लेते हैं। प्रॉब्लम आती है बिगिनर और इंटरमीडिएट लोगों में, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉडी पार्ट सिर्फ एक बार करोगे वीक में तो उसके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेट मी टेल यू। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप अगर सिर्फ वीक में एक बार एक मसल ट्रेन कर रहे हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपके चांसेस हैं कि आप उस मसल को ओवर ट्रेन कर लोगे। एंड ऑल्सो इट्स अबाउट एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल अगर आप मंडे को चेस्ट ट्रेन करते हो, फिर चेस्ट की बारी आती है नेक्स्ट मंडे, एंड बाई चांस अगर आप स्किप कर देते हो, एक आध दिन छुट्टी हो जाती है, तो हो सकता है कि चेस्ट की दोबारा बारी आए 7-8-9 दिन बाद। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्यूशन जाते हो, फॉर एग्जांपल स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो फॉर एग्जांपल मंडे को आप मैथ्स पढ़ रहे हो, उसके बाद आपकी नेक्स्ट मैथ्स पढ़ने की बारी है नेक्स्ट हफ्ते वाले मंडे को, एंड गलती से आप अगले हफ्ते मंडे को छुट्टी ले लेते हो,
तो फिर आपको वो मैथ्स की ट्यूशन दोबारा मिलेगी 14 डेज बाद, अगले हफ्ते वाले मंडे को। तो वो बहुत गैप आ जाता है, वो स्टिमुलस नहीं मिल पाता। सिमिलरली जो वर्कआउट है, अगर हम चेस्ट को एक बार मंडे को ट्रेन करेंगे एंड उसके बाद हम जाके चेस्ट को कहीं ना कहीं थर्सडे में एक बार ट्रेन कर लेंगे, तो हमें रेगुलरली स्टिमुलस मिलता रहेगा एंड 3-4 दिन बाद हमारे मसल ऑलरेडी रिकवर हो चुके होंगे फॉर नेक्स्ट सेशन। सो ग्रोथ का ग्राफ कैसे बनेगा इस केस में? तो हमने चेस्ट ट्रेन करी, उसको स्टिमुलस मिला, फिर जैसे वो रिकवर हुई 2-3 दिन में थर्सडे तक हमने एक बार उसको फिर ट्रेन कर दिया, तो फिर उसको स्टिमुलस मिला एंड देन इट स्टार्ट ग्रोइंग। अदरवाइज हुआ क्या, हम उसको मंडे को ट्रेन करेंगे एंड वेंसडे थर्सडे तक वो रिकवर हो जाएगी, बट उसके बाद उसको दोबारा स्टिमुलस मिलने के लिए हमको मंडे तक का वेट करना पड़ेगा। तो ये जो 3-4 दिन का गैप है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है एक इंटरमीडिएट और बिगिनर लेवल के बंदे के। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि हर बॉडी पार्ट की सिर्फ 3-4 एक्सरसाइजेस ही क्यों हैं एंड सिर्फ 3-3 सेट ही क्यों हैं। यूजुअली आपने देखा होगा, शायद आप अभी भी यही करते होगे कि एक एक्सरसाइज के कम से कम 4-4, 5-5 सेट कर रहे हो, या एक वर्कआउट में फॉर एग्जांपल चेस्ट में 5-5, 6-6, 7-7 एक्सरसाइज भी मैंने लोगों को करते हुए देखा है। तो वो गलत नहीं है, बट उससे बेटर कम ट्रेनिंग क्यों है, उसका रीज़न लेट मी टेल यू। तो अगेन इट्स ऑल अबाउट इंटेंसिटी एंड इंटेंट एंड एफिशिएंसी। मोस्टली जो बिगिनर या इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं, हमारे पास इतना मसल मास ही नहीं होता कि हमें एक बॉडी पार्ट के लिए 5-5, 6-6 एक्सरसाइजेस करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जो एडवांस एथलीट्स होते हैं उनका चेस्ट मसल इतना बड़ा होता है कि अगर वो 4-5 एक्सरसाइजेस करेंगे तब जाके उनको एक प्रॉपर स्टिमुलस मिलेगा। बट हमारे छोटे से बाइसेप, छोटे से चेस्ट के लिए अगर हम 5-6 एक्सरसाइजेस करेंगे तो दैट्स जस्ट काइंड ऑफ एन ओवर ट्रेनिंग। सेकेंड पॉइंट, अगर हम अच्छे इंटेंट और इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करेंगे तो हमें इतने ज़्यादा सेट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बाइसेप की सिर्फ ये मूवमेंट कर रहे हैं, हमारा सारा ध्यान सिर्फ वेट मूवमेंट पे है और एक नंबर ऑफ रेप कंप्लीट करने पे है, फॉर एग्जांपल 8 to 10 रेप्स करनी है, तो बस ये मूवमेंट कर रहे हैं। रैदर अगर हम एक एक रैप फील करके कर रहे हैं, पूरा स्ट्रेच करके एंड पूरा कॉन्ट्रैक्ट करके, तो आप खुद ही फील कर सकते हो कि ये वाला जो रैप है एज कम्पेयर टू ये वाला रैप ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो अगर आप प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन से, बेटर इंटेंसिटी से एंड बेटर इंटेंट से हर एक सेट परफॉर्म करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके जो नंबर ऑफ सेट्स हैं और नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज हैं वो खुद ही कम हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट कि हमें हर एक्सरसाइज, हर सेट, हर रैप इतना कंट्रोल्ड क्यों मानना है। क्योंकि हमने देखा होगा, जैसे पुराने बॉडी बिल्डर्स होते थे और जो भी एडवांस्ड बॉडी बिल्डर्स हैं वो इतने कंट्रोल्ड रैप्स नहीं मारते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आर्नोल्ड की पुरानी वीडियोज़ देखें, रोनी कोलमैन की देखें, अगर हम किसी भी पुराने बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग देखें तो उनकी मूवमेंट उतनी कंट्रोल नहीं होती थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लैरिफाई कि वो एडवांस्ड एथलीट्स हैं, आपको उनको देख के कॉपी बिल्कुल नहीं करना। तो आपको हर सेट कंट्रोल इसलिए मारना है क्योंकि आप जिम जाते हो थोड़ी बहुत मसल बनाने के लिए एंड फिट होने के लिए। आप जिम में गधा मजदूरी करने के लिए तो जाते नहीं है। आई नो जिम में जाके जब भी हम थोड़ा हैवी वेट मारने की कोशिश करते हैं, इट गिव्स अ वेरी गुड सेंस ऑफ रिलीफ। हमें अच्छा लगता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि यार मैं इतना वेट उठा सकता हूँ। बट अगर आप जेन्युइनली कंपेयर करो कि आप जितना मर्जी हैवी वेट उठाओ, आपसे भी ज़्यादा हैवी वेट उठाने वाला जिम में कोई ना कोई होगा ही। तो आप हैवी वेट उठा के कोई स्ट्रॉन्गेस्ट लिफ्टर तो बन नहीं जाओगे, ना ही गलत फॉर्म से हैवी लिफ्ट करके आप में कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाएगी। वो सिर्फ एक दिल को तसल्ली देने वाली बात है। फॉर एग्जांपल अगर हम बाइसेप कर्ल की मूवमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ 10 किलो से एक अच्छा रैप मारें एज़ कम्पेयर टू 20-25 किलो उठा के उसको बस उठाने की कोशिश कर रहे हैं, सो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आई होप इट वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि 5 days अ वीक वर्कआउट क्यों है, हर एक्सरसाइज, हर रैप कंट्रोल्ड वे में क्यों मारनी है, हर बॉडी पार्ट 2 times ट्रेन क्यों करना है, और इतने कम सेट्स एंड इतनी कम एक्सरसाइजेस क्यों रखी हैं। अब बात करते हैं इस 6 वीक्स में जो हमारा मेन गोल है, जो हमें अचीव करना है। टू बी वेरी फ्रैंक, आपको भी पता है कि 6 महीने में कोई मैजिकल रिजल्ट्स तो आएंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो भी करोगे तो भी आपको कोई बहुत बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने के लिए बाकी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर आप ट्रेनिंग ऑन पॉइंट रख रहे हो, आपका न्यूट्रिशन भी ऑन पॉइंट होना चाहिए, एंड देन आपकी रिकवरी भी ऑन पॉइंट होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करते हैं। एंड अगेन इट डिपेंड्स कि आप कौन सी सिचुएशन पे स्टार्ट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल मेरे रिजल्ट्स आपके रिजल्ट से कम्प्लीटली डिफर करेंगे, क्योंकि
मुझे एक्सपीरियंस है लिफ्टिंग का एंड मेरी करंट बॉडी कंडीशनिंग उतनी ख़राब नहीं है जितनी मे बी आपकी हो, या हो सकता है कि आपकी मेरे से कंडीशनिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी हो तो आपको और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू मी। तो इसीलिए हमारा मेजर गोल इन 6 वीक्स में स्पेशली ट्रेनिंग को लेके क्या रहेगा, सबसे मेजर गोल है कि एग्जीक्यूशन मास्टरी। हमें जिम में जाके सिर्फ जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं, हमें जिम में जाके हर एक रैप, हर एक सेट बहुत कंट्रोल्ड एंड फोकस्ड एंड राइट इंटेंसिटी, राइट इंटेंट से मारना है, सो दैट एट द एंड ऑफ 6 वीक्स हम अपनी एग्जीक्यूशन में मास्टरी कर पाएँ। उसका क्या मतलब, एग्जीक्यूशन मास्टरी से मतलब है कि हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हम बिल्कुल ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाएं। सेकेंड मेजर पॉइंट है, एट द एंड ऑफ 6 वीक हम ये क्लियरली डिफाइन कर पाएंगे कि हम किस इंटेंसिटी से और किस इंटेंट से ट्रेनिंग करते हैं। और अगर आपने ये दो चीज़ें समझ ली कि जिम में अच्छी इंटेंसिटी से और अच्छे इंटेंट से ट्रेनिंग करके और एक्सरसाइज की एग्जीक्यूशन को समझ लिया, तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग में बहुत इंडिपेंडेंसी फील होगी एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट वाइल ट्रेनिंग। That's why I strongly recommend you to stick same exercises for the course of at least 6 weeks. तो I hope कुछ हद तक आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। एंड अगेन आई वुड से इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके दिमाग में कोई भी डाउट आ रहा है या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स हैं आपके दिमाग में, प्लीज़ डू शेयर इन द कॉमेंट्स। वी कैन डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ अस। आप इससे कुछ सीखोगे एंड इवन आई विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। तो मैंने अपने YouTube चैनल पे ऑलरेडी 4 डेज़ का वर्कआउट डाल दिया है। एक वर्कआउट रहता है जो कि है सेकंड लेग सेशन, तो वो सेशन आपको जल्दी मिल जाएगा क्योंकि वो मैं अपने डे 1 पे करूँगा इस 6 वीक्स की ट्रांसफॉर्मेशन में। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वर्कआउट कैसा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है किसी भी वर्कआउट में। प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। लेट्स गेट इट डन।